चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यार। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें यार, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कमी नज़र आए ना यार, कमेंट के अंदर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार। क्वेश्चन में गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है। देखो यहाँ पे एक ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्कल गिवन है। आप अपनी फिगर में भी देखो, ये मेरा सर्कल है, इसका डायमीटर है। ओ सेंटर ऑफ ए सर्कल, बिल्कुल सही यार, ये यहाँ पे भी है। पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट एट पॉइंट ए और बी। देखो ये पॉइंट ए और बी क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले जाते हैं। अगर किसी सर्कल को कोई टेंजेंट टच कर रहा है कहीं पे, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले जाएंगे। तो अब देखो टू प्रूव क्या करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। बिल्कुल सही बात है यार, पी क्यू आर एस के आपको पैरेलल प्रूव करना है। अब आपको पहले से ही पता है यार, अगर किसी सर्कल को एक टेंजेंट टच कर रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट टच कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो टच करेगा उस पॉइंट को आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे ये पॉइंट ए, ठीक है, इस पे टच कर रहा है तो ये ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। अब अगर इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ ए सर्कल से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ओ ए आपका रेडियस होगा ना, ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे वो 90 डिग्री। तो सेम ऐसे सेम केस तो नीचे है यार, आर एस भी टेंजेंट है, ओ भी परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला गया, ठीक है। तो यार यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है। अब आपको पहले से ही पता है यार, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये जो एंगल होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये कंफर्म है। अगर कोई दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो जिन लाइन पर वो एंगल बन रहे होंगे ना, वो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। तो अब आप जो है ना, इसका कन्वर्स से ही आप इसको प्रूव करोगे। देखो हमने पहले तो लिख दिया कि हम जानते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये टेंजेंट और ये रेडियस कहां पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू यहां पे परपेंडिकुलर होता है यार, ये लिखा हुआ है। अब ये एंगल लिख दिया, क्योंकि देखो आपका पी ए ओ, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, क्योंकि हम जो ये यहां पे स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं ना, हम यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर पी ए ओ 90 डिग्री है तो यार पी ए बी भी तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि सिर्फ ये लाइन आगे एक्सटेंड ही तो हो रही है। तो आपका पी ए बी भी 90 डिग्री। और सेम केस इस केस में भी है कि एस बी ए, ये भी 90 डिग्री यार, ठीक है। अब अगर आप कोई भी आप देखो कि अगर कोई दो लाइन है पी क्यू और आर एस, अगर ए बी ट्रांसवर्सल की तरह से काम करे, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे बन गए, ये बन गए यार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही चीज लिखी है कि पी ए बी इज इक्वल टू एस बी ए, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंसेप्ट की हेल्प से, कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे ये दोनों इक्वल आ गए। अगर एंगल इक्वल आ गए ऑल्टरनेट वाले, तो लाइन तो पैरेलल होगी यार। तो इसने बता दिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं।